नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर एकता। आज की इस खास वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूं कि अलग अलग स्पेसिफिक इत्र यानी अतर का इस्तेमाल करके आप अपने ग्रहों को किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं और कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आप इत्र यानी अतर के द्वारा कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे हाथ में है प्योर ओरिजिनल खस का इत्र। ये जो खस वाला इत्र होता है ये स्पेशली आपने समर डेज में यानी धूप काले में ज़रूर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। अगर आप खस का इत्र यानी अतर नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका बुध ग्रह बहुत फेवरेबल हो जाएगा और उस वजह से आपको अपने लाइफ में धन, पैसा, उसके साथ साथ बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब कुछ प्राप्त होगा। तो अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह वीक है, कमज़ोर है, ख़राब है तो ऐसे में आपने खस का इत्र स्पेशली समर में डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। अब मेरे हाथ में है प्योर चंदन का इत्र। तो जब आप चंदन का इत्र नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपका राहु ग्रह बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहे तो आप अपने भूरे रंग के पर्स में 10 रुपए के 2 और 20 रुपए के 2 नोट चंदन का इत्र लगाकर रख दीजिए। अगर आप अपने नहाने के पानी में चंदन का इत्र यानी अतर डाल के अगर नहाते हैं तो उससे आपको राहु ग्रह के बहुत सारे ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगे और उसके साथ साथ राहु ग्रह की जो भी पीड़ा है, जो भी बाधा है या फिर राहु ग्रह की महादशा में जो भी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब से आपको बहुत ज़्यादा छुटकारा मिलेगा। चंदन का इत्र आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है और अगर आप अपना प्रभाव दूसरों के ऊपर डालना चाहते हैं, अगर आप अपना इम्प्रेशन दूसरों के ऊपर जमाना चाहते हैं तो ऐसे में आपने चंदन का इत्र ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो और ज़्यादा निखर के आए। अब आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं मजमुआ इत्र। ये जो मजमुआ इत्र है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। स्पेशली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर कोई नज़र बाधा है, कोई भूत प्रेत बाधा है, बाहर का किसी ने कुछ किया कराया हुआ है, कोई ऊपरी बाधा है, यानी बेसिकली इफ़ यू फील कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, ईविल आई, कर्सेस, हेक्सेस, नेगेटिव एनर्जी ये सब कुछ इम्पैक्ट डाल रहा है इन अ नेगेटिव वे, तो ऐसे में आपने मजमुआ इत्र रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं किसी भी काम के लिए तो थोड़ा सा मजमुआ इत्र आपने ज़रूर थोड़ा सा अपने कपड़ों के ऊपर, अपने ईयर लोब्स के पीछे एंड स्पेशली आपके पल्स पॉइंट्स के ऊपर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लगाना चाहिए नियमित रूप से, ताकि आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। अब आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं एक प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ हेना यानी मेहंदी। तो ये मेहंदी यानी हेना का इत्र यानी अतर है और अगर आप इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में माता रानी यानी दुर्गा माँ की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ सदा बनी रहेगी। उसके अलावा अगर आप अपने लाइफ में मनी, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम, फाइनेंशियल ग्रोथ, लिक्विडिटी, सक्सेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड गुड लक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तब भी आपने हेना का इत्र नियमित रूप से ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको पैसों के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी देता है, इसलिए घर से बाहर निकलते वक्त, ऑफिस जाते वक्त आपने थोड़ा सा हेना का इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। इससे माता रानी दुर्गा माता का आशीर्वाद भी हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा और आप बहुत ही ईजीली धन को, पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, खींच पाएंगे। इतनी ज़्यादा पावर इस हेना के इत्र में होती है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुलाब का इत्र। और मेरे हाथ में इस समय आप देख सकते हैं प्योर रूह गुलाब का इत्र यानी अतर। ये इतना मेस्मराइजिंग फ्रेग्रेंस होता है और यूजुअली इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है बिकॉज ये वीनस प्लैनेट को स्पेशली रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो सारे ही परफ्यूम्स, इत्र यानी अतर सारे ही वीनस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसमें भी स्पेसिफिकली अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह वीक है, कमज़ोर है, ख़राब है और अगर आप उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ऐसे में आपने गुलाब का इत्र नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। इत्र इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपको उसे लक्ष्मी जी को अर्पण करना चाहिए एंड स्पेशली ये उपाय दिवाली में किया जाता है, लेकिन उसके अलावा आप किसी भी अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करके उन्हें सबसे पहले ये इत्र भेंट करेंगे। रात भर वो इत्र लक्ष्मी जी के फोटो या मूर्ति के सामने रहेगा और नेक्स्ट डे से आप इसे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद समझ के। तो इस वजह से आपकी लाइफ में पैसा तो बहुत ज़्यादा आएगा, धन तो बहुत ज़्यादा आप खींच पाएंगे अपनी तरफ, लेकिन उसके साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप अपनी लाइफ को रोमांटिक बनाना चाहते हैं एंड नेम, फेम, ग्लैमर, मनी, वेल्थ, सक्सेस सब कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो भी आपको गुलाब के इत्र से मिल पाएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।